हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सेक्शन बायो हॉटस्पॉट। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फंक्शन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन और सिग्निफिकेंस देखें क्रोमोसोम के, तो कुछ सिग्निफिकेंस या फिर हम फंक्शन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स, जिसके अंदर जो सबसे पहला हमारे लिए पॉइंट बनता है फर्स्ट, वो ये है कि हम सबको पता है कि जो नंबर है क्रोमोसोम का, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट रहते हैं नंबर किसके, क्रोमोसोम के। अब फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, हर एक स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर हम ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो ह्यूमन स्पीसीज के अंदर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो वो कितने हैं, 46। पेयर में देखिए तो 23 पेयर क्रोमोसोम है, चाहे वो अर्थ पे कहीं का किसी भी जगह का कैसा भी ह्यूमन क्यों ना हो, उनके अंदर जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर एक स्पीसीज के अंदर हमें फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो ये जो बात है ये हेल्प करेगी हमारी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर का कांस्टेंट होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो किसके लिए, फॉर therefore these are great importance determination of phylogeny and taxonomy of a species। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं किसी भी स्पीसीज का फाइलोजेनी, यानी कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लस उसकी टेक्सोनोमी। ठीक है, तो ये उसका फाइलोजेनी और टेक्सोनोमी डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट नंबर क्रोमोसोम का, जो हमें फिक्स मिलता है हर एक स्पीसीज के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड फंक्शन हमारे सामने क्या आता है। तो अगर हम इसके सेकंड फंक्शन पे जाएं तो सेकंड फंक्शन हमारे पास रहता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि क्रोमोसोम जो है बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसकी हेल्प से मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो थर्ड फंक्शन अगर हम देखें इसके अंदर रहता है, वो रहता है जेनेटिक स्टोरेज। ठीक है, जेनेटिक स्टोरेज मतलब क्रोमोसोम है वो किसका बना होता है, जेनेटिकल मटेरियल का। ठीक है, अब ये जो जेनेटिकल मटेरियल है मोस्टली तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, डीएनए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट वायरस होते हैं जिसके अंदर आरएनए भी होता है। तो मोस्टली तो हमारे पास कौन सा होता है जेनेटिकल मटेरियल, वो डीएनए ही होता है। ठीक है, तो इस जेनेटिकल मटेरियल की हेल्प से ही कोई ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा, किस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है इसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल में रहती है। तो जेनेटिकल मटेरियल बेसिकली स्टोर क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम और फंक्शन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या फिर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ एक चीज़ और भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहती है,
और वो है क्रोमोसोम होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन की जो फिनोमिना है वो क्रोमोसोम का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब भी सेल डिवीजन होती है तो उसके अंदर दो तरह का सेल डिवीजन देखने को मिलता है हमें, माइटोसिस भी, और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, मियोसिस। ठीक है, तो जब भी माइटोसिस होता है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर और पेरेंट सेल में क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो वेरी करता है। वेरी कैसे करता है कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो नई सेल्स बनती हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो किस तरीके का सेल डिवीजन होगा, कितने क्रोमोसोम जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बेसिकली सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, क्रोमोसोम ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ जो पॉइंट रहता है सिग्निफिकेंस के अंदर क्रोमोसोम का, वो होता है प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली हमें पता है वो किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है, प्लस हमारे सामने प्रोटीन भी रहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो डीएनए होता है वो, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, तो किसके बने होते हैं, प्रोटीन। तो डीएनए जो होता है वो आगे किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये जो सारी की सारी जितने भी प्रोटीन है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन कैसा बनेगा ये किस में स्टोर रहती है, डीएनए। और डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी क्रोमोसोम के अंदर स्टोर्ड रहता है। और प्रोटीन क्या होता है, वो आगे का जितना भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, यहाँ पे प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक फंक्शन है किसके बारे में, क्रोमोसोम के। या फिर हम उसका सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो। सिग्निफिकेंस में फाइलोजेनी और टेक्सोनोमी दोनों की स्टडी हम कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जेनेटिकल मटेरियल को स्टोर करता है, सेल डिवाइड को कंट्रोल कर रहा है, और प्रोटीन फॉर्मेशन और उसके स्टोरेज को भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहते हैं जो क्रोमोसोम के लिए रहते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।